नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम मुद्दा है गरम। मुद्दा गरम में बात करेंगे हम देश में छाए बिजली संकट को लेकर। भीषण गर्मी और कोयले की कमी के चलते देश भर में बिजली की कमी अखर रही है और देश के करीब 16 राज्यों में बिजली का संकट छाया हुआ है। बिजली की कमी के चलते देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक विशेष मीटिंग बुलाई है, जिसमें कोयला मंत्री, ऊर्जा मंत्री और रेलवे मंत्री को बुलाया गया है और बिजली के संकट को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इसे राष्ट्रीय संकट बता चुके हैं और जनता से सहयोग की अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो बिजली का संकट है उससे बचने के लिए तमाम लोग जितनी हो सके बिजली बचाएं, पानी बचाएं और उनकी तरफ से भी लगातार मीटिंगों का दौर जारी है और कोशिश कर रहे हैं कि कोयले की आपूर्ति हो, कैसे न कैसे करके राजस्थान की जनता को बिजली का कम से कम संकट का सामना करना पड़े। इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं आरसी चौधरी, कांग्रेस नेता, आपका स्वागत है। आशीष चतुर्वेदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, आपका भी स्वागत है। आशीष जी, जिस तरह का बिजली का संकट चल रहा है न केवल राजस्थान में, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार और तमाम 16 से 12 राज्यों में ये संकट है और इस संकट के चलते कई 8 घंटे बिजली कटौती हो रही है, किसी स्थान पर 12 घंटे बिजली कटौती हो रही है। राजस्थान में भी जो उद्योग हैं वहाँ पर जो है बिजली कटौती हो गई है। आम आवाम को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है इस समय जो बिजली का संकट है वो पूरे देश का विषय है या राजस्थान में कुछ ज़्यादा ये इससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? आशीष जी। नीरज जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। आपने कहा कि ये जो संकट चल रहा है अभी, क्या वो देश का संकट है या राजस्थान का संकट है? तो जहां तक इस क्राइसिस की गंभीरता की बात करें नीरज जी, तो राजस्थान में ये संकट बहुत ज़्यादा है। अगर हम आंकड़े देखें तो उत्तर प्रदेश में जो टोटल डिमांड है उसमें अगर सप्लाई देखें तो 3% की कमी बनी हुई है, मध्य प्रदेश में 4% की कमी बनी हुई है। राजस्थान के अंदर आप देखिए 10% से ज़्यादा की कमी बनी हुई है। और हमें ऐसा लगता है कि ये जो संकट आया है ये कोई आकस्मिक संकट नहीं आया है। आप देखिए, इसमें सरकार का कुप्रबंधन जिम्मेदार है। सरकार का स्थिति को सही तरीके से आकलन न करने की विफलता इसमें छुपी हुई है और कहीं ना कहीं इसमें जो आप देखिए जो बिजली परचेज होती है उसके अंदर जो एक संस्थागत रूप से भ्रष्टाचार होता है जी, वो भी कहीं ना कहीं इसमें सम्मिलित है। आप देखिए नीरज जी, भी थोड़े दिन पहले जो राजस्थान के प्रमुख शासन सचिव हैं ऊर्जा के, भास्कर सावंत जी, उन्होंने बताया कि पिछले साल अगर अप्रैल माह की बात करें तो 11,500 मेगावाट की अधिकतम डिमांड थी, जो इस साल बढ़कर के 13,700 13,800 के लगभग पहुंच गई है। मुझे लगता है नीरज जी, ये जो सरकार का आकलन है वो कहीं ना कहीं सरकार उसमें फेल हुई है। अगर हम बात करें पिछले साल अप्रैल की बात करें, अप्रैल 2021 की बात करें, तो आप देखिए कोरोना की सेकेंड वेव राज्य में भी और देश में भी आ चुकी थी जी। और तमाम अगर हम बात करें शादी समारोह, सामाजिक फंक्शन, राजनीतिक फंक्शन, सब पे एक तरह से बैन लगा हुआ था। मात्र उद्योगों को छूट मिली हुई थी जी। तो अगर लास्ट ईयर ही अगर हमारी डिमांड 11,500 हो गई थी तो सरकार का आंकलन करना चाहिए था कि इस साल निश्चित रूप से जो है डिमांड बढ़ेगी। दूसरा क्या है कि सरकार अपनी पीठ तो बहुत थपथपाती है। आप देखिए नीरज जी, जब राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, बजट सत्र प्रारंभ हुआ जी, तब राज्य सरकार यहाँ पे क्लेम करती है कि हमारे पास सरप्लस बिजली है, हमारी जो क्षमता है वो 23,000 मेगावाट से ज्यादा है। आज जो डिमांड चल रही है वो 13,700 चल रही है। मतलब अगर राजस्थान के पास 9,000 से ज्यादा सरप्लस बिजली है तो वो बिजली कहाँ गई? आप देखिए पूरे प्रदेश की जनता त्रस्त कर रही है। आप देखिए 1 घंटे से लेकर 10 घंटे तक की बिजली कटौती है। ग्रामीण से जानना चाहेंगे कि आखिरकार जो सरप्लस बिजली थी वो गई कहाँ? क्या वास्तव में सरकार का कुप्रबंधन है जिसके चलते लोगों को बिजली के संकट का सामना करना पड़ रहा है, बिजली की कमी का एहसास हो रहा है और लोग बिजली की कमी के चलते राजस्थान सरकार के खिलाफ भी जो है विरोध जता रहे हैं? आरसी जी। नीरज जी, मैं सोच रहा था कि जिस प्रकार से आपने बुलेटिन की ओपनिंग की और उसके अंदर जिस बात का जिक्र किया, आपने कहा कि देश के गृह मंत्री, देश के रेलवे मंत्री, देश के जो ऊर्जा मंत्री हैं वो लगातार सतत बैठकें कर रहे हैं और इस संकट से कैसे उभरा जाए। जी बिल्कुल। मैं सोचता था भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं अपनी ओछी राजनीति से बाज आएंगे और जनता के मुद्दों पर किस प्रकार से समाधान हो, इस तरह की सार्थकता की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन इन्होंने जो तमाम जो तथ्य और आंकड़े रखे वो बेबुनियाद
और झूठ के पुलिंदे थे। ये झूठ के पुलिंदे सिर्फ इन्हीं के नहीं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से इन्हें सीख मिलती है। और ये लाल किले की प्राचीर से जो व्यक्ति झूठ बोल सकते हैं तो उनके कार्यकर्ता इस टीवी चैनल पर बैठ के झूठ बोलना उनके लिए छोटी सी बात होगी। उन्होंने एक तो ऊर्जा कटौती की बात की। ऊर्जा कटौती की जो स्थिति है वो झारखंड के अंदर जो कमी है 17.3% है, जम्मू कश्मीर में 11.6 है, उत्तर प्रदेश में 9% है, हरियाणा में 7.7 है, उत्तराखंड में 7.6 है। इस प्रकार जो आपने जो जिक्र किया, देश के 14 और 16 राज्यों के अंदर बिजली की लगातार कटौती है। मैं ये सोचता हूं कि जिस प्रकार से देश ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा था कोविड में, जो इन्हें कोविड का जो दौर याद आया, अगर वैसा ही मिसमैनेजमेंट रहा, कहां से ऑक्सीजन का जो अलॉटमेंट हुआ, राजस्थान की ऑक्सीजन कहां गई थी, इसी प्रकार जो ऊर्जा का तमाम सब चीजें हैं, इन्हें ये पता होना चाहिए कि ऊर्जा का स्टोरेज नहीं किया जा सकता। जो भी सरप्लस ऊर्जा होती है वो एनर्जी एक्सचेंज जो है उसके द्वारा जहां पे कमी है उन राज्यों को बेची जाती है, ये जानते हैं। और ये जो एग्रीमेंट है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब सत्ता में थी 25-25 साल का अनुबंध किया और बड़े महंगे स्तर पे किया। आज राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो ऊर्जा का उत्पादन है वो थर्मल पे है। ना सिर्फ राजस्थान में है, देश के अलग अलग हिस्सों में। राजस्थान में आज 28 रैक प्रतिदिन की जरूरत है, जहां पे सप्लाई जो हो रही है वो 18 के करीब हो रही है। यहां पे जो हमारी उत्पादन क्षमता है उसमें से 3500 कुछ मेगावाट की जो प्रोडक्शन है, जो हमारे थर्मल पावर प्लांट है वो बंद है। अगर आज वो थर्मल पावर प्लांट चलते हो, उनको कोयला हो, तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को इस ये जो बीजेपी का जो कुप्रबंधन है उसका शिकार अगर राजस्थान की जनता हो रही है। अगर कोयला मिले तो राजस्थान के लोगों को ऊर्जा मिले, ना वहां पे कटौती हो, ना उद्योगों की कटौती हो। लेकिन हम ये चाहते हैं जनजीवन अस्त व्यस्त ना हो, इसलिए हम राज्य की जो रेवेन्यू है उसको भी छोड़ के लोगों को किस प्रकार से सुखद जीवन हो सके, इसलिए हमने उद्योगों को कटौती करना उचित समझा और जनता को हमने बिजली की प्राथमिकता के तौर पर दी। आज पूरे देश के अंदर कोल इंडिया जो पूरे देश में कोयला सप्लाई करती है वो ये कह रही है कि हमारे को 336 रैक की प्रतिदिन डिमांड है, हमें मिल रहा है 281। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार किस प्रकार से बेबस और लाचार नजर आ रही है। आपने जो लोकल जो ट्रेनें होती हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन जो यात्री की ट्रेनें होती हैं, उन्हें रोक दिया गया है और उनको इसलिए फेरी कम कर दी ताकि इनकी मूवमेंट है वो फास्ट हो सके। आज रेलवे ढुलाई नहीं कर पा रहा है, इसीलिए देश के गृह मंत्री रेलवे के साथ में और ऊर्जा मंत्रालय के साथ में संवाद कर रहे हैं। मैं ये सोचता हूं कि देश के गृह मंत्री और देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें देश की जनता के मुद्दों से इतर सदैव उन्होंने इस बात का जिक्र करते रहे। देश के प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया था, इन्हें बीजेपी के नेता को याद होना चाहिए 2017 के अंदर, कि उस दौर से निकल रहे हैं जहां पे हिंदुस्तान को बिजली के लिए निर्भर रहना पड़ता हो, आज सरप्लस है। अगर सरप्लस है तो क्यों नहीं कर रहे? मुझे ये लगता है इसके पीछे भी बड़ा गेम है, क्योंकि यहाँ पे निजी प्लेयर्स घुस चुके हैं। इसलिए किस प्रकार से लोगों के जो राज्यों की जो उत्पादन क्षमता घटे ताकि निजी प्लेयर्स अपनी मर्जी के आधार पर बेच सकें। नीरज जी, आप जानते हैं कि एक्सचेंज एजेंसी के अंदर सरकार के रूल्स हैं कि इतने प्रॉफिट से ज्यादा आप अधिकतम नहीं बेच सकते, लेकिन आज राजस्थान की सरकार और अन्य राज्य भी 18 रुपए 20 रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीदने को बेबस और मजबूर है। आखिर राजस्थान की जनता 7.5 करोड़ जानना चाहती है कि निजी जो अडानी पावर प्लांट्स हैं, दूसरे जो पावर प्लांट्स हैं, क्या वजह है कि हिंदुस्तान का जो कोयला उन्हें नहीं मिल पा रहा है, जो सरकार के थर्मल पावर प्लांट बड़ा है। सवाल इसलिए इन्होंने दागा है कि आखिरकार क्यों नहीं सरकार को कोयला नहीं मिल पा रहा है और इतनी महंगी बिजली खरीद कर राजस्थान की सरकार जनता को उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है। आखिरकार मिसमैनेजमेंट किस स्तर पर हुआ? क्या केंद्रीय स्तर पर हुआ या आप मानते हैं राज्य स्तर पर हुआ? देखिए नीरज जी, पहले तो चौधरी साहब ने अभी कुछ आंकड़े दिए, तो जनता के सामने आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट जाने चाहिए और सही जाने चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में जो कमी है एज ऑफ टुडे की अगर हम बात करें तो 2.83% कमी बनी हुई है उत्तर प्रदेश में। राजस्थान देश के प्रमुख 3 राज्यों में आता है, जो मेरे पास आंकड़े उपलब्ध हैं। मेरे पास में जो आंकड़े हैं वो भास्कर के द्वारा ये देखिए जारी किए हुए आंकड़े हैं, ये न्यूज कटिंग है। अगर आपको ये गलत लगते हैं तो आप भास्कर के मुकदमा आपको लगता है अगर सबसे बड़ी चीज है, अगर आपको लगता है तो एक आंकड़े भी भास्कर के मैं करंट देख रहा हूँ। देखिए बिल्कुल ये आंकड़े अभी जारी में है, थोड़ी देर पहले ही जम्मू कश्मीर में 11 आंकड़े जारी हुए थोड़ी देर पहले ही, लेकिन आपको लगता है कहीं ना मिसमैनेजमेंट हुआ है? अगर देखिए जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी है, ऐसा नहीं है कि अपन नकार सकते हैं उसको, उस बात को नकार नहीं सकते। और यही कारण है कि आज की बात कर रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री जी हमारे मीटिंग ले रहे हैं, तो ये इसी बात का प्रतीक है कि कहीं ना कहीं सरकार गंभीर हो रही है। नहीं, देखिए क्या होता है, देखिए केंद्र सरकार देखिए हमेशा जब भी राज्य इस तरह से स्थितियों को निमटने में असक्षम रहते हैं, आप देखिए जी बिल्कुल, हमेशा केंद्र सरकार इसमें इंटरफेयर करती है और देश को राहत प्रदान करती है।
ऐसा हमने पहले भी देखा है। मुझे लगता है कि ये जो आज बैठक हो रही है इससे निश्चित रूप से जो है देश में राहत मिलेगी। इसमें तो केंद्र सरकार आंख थोड़ी मूंद सकती है, आप देखिए। और जहां तक एनर्जी की बात है, देखिए एनर्जी कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। आप देखिए जो कोयले का संकट है नीरज जी, राजस्थान को बकायदा माइंस छत्तीसगढ़ में अलॉट हुई है गवर्नमेंट को, आप देखिए। और उसको लेकर के जो सेंट्रल एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है उसके तरफ से पिछले साल अक्टूबर में ही क्लियरेंस मिल गई थी। और आपकी भी जानकारी में होगा कि मुख्यमंत्री जी ने सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को दो बार इस पर लेटर लिखा कि वो इस पे इंटरफेयर करें और वहाँ के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल जी को कन्विंस करें कि वो वहाँ पे अपने स्तर पर वहाँ पे क्लियरेंस दिलवाएं। तो सबसे पहले तो चौधरी जी को स्पष्ट करना चाहिए कि भाई अगर वो मुद्दा चल रहा था और कहीं कोई डिफिकल्टी आ रही थी तो उन्होंने सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को क्यों लिखा? भाई दिक्कत तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा ही थी ना, कि वो जो कोयला आवंटन हुआ है राजस्थान को। आपको लगता है छत्तीसगढ़ की सरकार ने कहीं रुकावट डाली? और निश्चित रूप से डाली, तभी आप उनसे डिमांड कर रहे हैं कि साहब आप इंटरफेयर कीजिए। आपने केंद्र सरकार को पत्र नहीं लिखा, आपने भारत सरकार के कोयला मंत्रालय को पत्र नहीं लिखा, आपने भारत सरकार के गृह मंत्री को पत्र नहीं लिखा, आपने पत्र लिखा कांग्रेस की जो अंतरिम अध्यक्ष है उनको लिखा कि भाई आप इंटरफेयर कीजिए, जो कांग्रेस की सरकार है वही हमें सहयोग नहीं कर रही है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात आप देखिए कि ये 18 रुपए में बिजली खरीद की अभी बात कर रहे थे चौधरी जी की, भाई 18 रुपए में बिजली खरीदी। आप देखिए ये सरकार की मुझे लगता है नाकामी भी है और सरकार का कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार में जो लोग लिप्त हैं, अधिकारी लोग हों चाहे राजनेता हो, निश्चित रूप से लिप्तता है। आप देखिए 31 मार्च 2019 को तक इनके पास एक अनुबंध था कि हमको 650 मेगावाट जो बिजली है वो मात्र हमको 2 रुपए 24 पैसे में मिल रही थी। आप देखिए 650 मेगावाट। सरकार ने 31 मार्च 2019 को वो अनुबंध समाप्त होता है। सरकार किसकी होती है राजस्थान में? कांग्रेस की होती है। आप देखिए उस अनुबंध का विस्तार नहीं किया गया, कोई एक्सटेंशन नहीं दिया गया और उसको रद्द कर दिया गया। अब आप महंगी बिजली खरीद रहे हो, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इसमें बहुत बड़ा खेल होता है। और अगर आप आंकड़े देखेंगे ना कि भाई हम सरप्लस हैं, हमारे एक्स्ट्रा जो बिजली की बात करें तो 2019-20 में इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने 12,470 करोड़ रुपए की महंगी बिजली खरीद की है। 2020-21 की बात करें तो 13,793 करोड़ रुपए की बिजली खरीद की है। और ऐसा नहीं सरकार अपनी जेब से दे रही है, ये अल्टीमेटली पैसा कौन पे कर रहा है? अल्टीमेटली पैसा पे कर रहा है राजस्थान के करोड़ों उपभोक्ताओं को पैसा पे करना पड़ रहा है। आप देखिए आए दिन सरकार फ्यूल सरचार्ज के नाम से जो है सेस के नाम से कहीं ना कहीं जनता को जो है बार बार पैसा ठगने का काम आप देखिए करिए। राजस्थान में बिजली सर्वाधिक महंगी है, बिजली उपलब्ध नहीं है। अभी आप उद्योगों की बात कर रहे थे, बार बार जो बीजेपी के लोग इस तरह का आरोप लगाते रहते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है बिजली खरीद में खासतौर पर। आपको लगता है कहीं ये अनुबंध नहीं होना घाटे का सौदा रहा? और उसके बाद क्योंकि अब जनता को आपूर्ति भी करनी है और ऐसी स्थिति में क्योंकि अब जनता उस समय सरकार यह नहीं देख सकती कितनी महंगी आ रही है कितनी सस्ती आ रही है, क्योंकि जनता की जो डिमांड उसको पूरा करना है, उसकी आवश्यकता उसको पूरा करना है, तो इसके चलते ही ये ज़्यादा महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है। नीरज जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के नेता को अपनी जब सरकार थी, वसुंधरा राजे जी की सरकार थी, उस समय के एग्रीमेंट्स ध्यान होने चाहिए। वो एग्रीमेंट्स 25-25 साल के जो एग्रीमेंट्स किए, सरकारें चेंज होती है लेकिन वो एग्रीमेंट्स को ब्रेक नहीं कर सकती। अगर ब्रेक हम करेंगे तो सरकारों का विश्वास खत्म होता है। राज्य के अंदर जो निवेश के लोग हैं या दूसरे भी तमाम सब चीज़ें हैं, सरकारें बदलती है लेकिन सरकार एक राजस्थान की जनता की नुमाइंदगी करती है, इसलिए वो हमने एग्रीमेंट्स हैं वो क्रेक नहीं किए। एक चीज़। दूसरा, इन्होंने बार बार जिक्र किया कोयले के लिए। माननीय मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता है, वो चाहे एनडीए की सरकार थी केंद्र के अंदर, वो राज्य के अंदर मुख्यमंत्री थे, जब वो जाते थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते थे कि ये कटोरा लेके खड़े हो जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान की 8.5 करोड़ जनता के प्रति प्रतिबद्ध हैं, किसी के सामने भी जोली फैलानी पड़े वो करते हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के अध्यक्षा को भी पत्र लिखा और छत्तीसगढ़ भी गए और मुख्यमंत्री से बात भी की। लेकिन हर राज्य अपनी जनता के प्रति जवाबदेह है, उसके अपने मुद्दे हैं। केंद्र जब तमाम जो राज्य हैं, एनर्जी जो एक्सचेंज होती है, तमाम सब चीजें हैं, तो मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं कि केंद्र का नियम है जब पावर एक्सचेंज होती है तो पावर एक्सचेंज एक मैक्सिमम प्रॉफिट से ज्यादा आप नहीं ले सकते। फिर आखिर क्या कारण है कि इस लॉ का वॉयलेशन हो रहा है? केंद्र उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? केंद्र ऊर्जा मंत्रालय उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा आज देश के अंदर 173 थर्मल पावर प्लांट है, जिनमें से 106 के पास में कोयला या तो है नहीं बिल्कुल, अगर किसी के पास में है तो 25% बचा है। एक होता है पिट हेड, जो माइनिंग के ऊपर ही थर्मल पावर प्लांट होते हैं, वहां पे भी कोयले की कमी है। 18 प्लांट ऐसे हैं, 147 ऐसे हैं।
हाइड्रो प्लांट और तमाम सब चीजें प्लांट्स की स्थिति है, निश्चित रूप से आप देख सकते हैं। लेकिन राजस्थान जैसे में थर्मल का प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा है। आज हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे जा रहे हैं, प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके जो एग्रीमेंट्स जिसके साथ में है वो पावर एक्सचेंज कंपनी के तहत ही होता है, किसके साथ में उन्होंने एग्रीमेंट किया और कहां पे ये बिजली देनी है। इसलिए ये कह रहे हैं कि कॉन्क्रीट लिस्ट का मुद्दा है। अगर कॉन्क्रीट लिस्ट का मुद्दा है तो क्यों देश के गृह मंत्री वो तमाम बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शासित सबसे ज्यादा राज्य हैं, 16 राज्यों की संकट है, पूरा देश ऊर्जा के संकट से गुजर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ब्लैक होल डिक्लेयर करना पड़े, इसलिए देश के प्रधानमंत्री घूम रहे हैं, देश के गृह मंत्री आज इतने लंबे समय बाद में ये कर रहे हैं। ना तो उन्हें अनुमान था, ना इनकी प्राथमिकता रही कि लोगों का जीवन कैसे तो आपने कहीं सरकारों ने इस बात पर मिसमैनेजमेंट रहा कहीं, क्योंकि अगर सरकार ने समय पर ही इस बात को ध्यान रखती, और जिस तरह से अप्रैल माह में ही भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका था और जैसे गर्मी बढ़ रही है बिजली की डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी, और सरकारों ने इसका अगर सही तरीके से मैनेजमेंट किया होता तो शायद ये संकट का सामना नहीं करना पड़ता। आज बिजली का जो संकट है, बिजली की कमी है, वो राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका। मुद्दागर में बिजली संकट को लेकर बत्ती गुल, लोग परेशान। आशीष जी, आरसी जी का कहना है कि कहीं न कहीं केंद्र सरकार है वो मैनेजमेंट करती, प्रधानमंत्री खुद इस मामले को देखते, क्योंकि ब्लैक होल जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। 16 राज्यों में बिजली संकट है, न केवल राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, बिहार, तमाम राज्यों में आज की तारीख में जनता परेशान है, बेहाल है, और कहीं 8 घंटे, कहीं 10 घंटे, कहीं 12 घंटे बिजली काटी जा रही है। तो लगता नहीं है आज जो मीटिंग हो रही है, गृह मंत्री जी मीटिंग कर रहे हैं, ऐसी मीटिंग पहले हो जाती और जो इनको क्राइसिस को मैनेज करना था वो हो जाता तो शायद इस संकट से और बचा जा सकता था, लेकिन देर आए दुरुस्त है। क्या लगता है आपको? देखिए नीरज जी, केंद्र सरकार तो हमेशा पूरे देश के लिए जब वो माई बाप है, देश क्राइसिस होती है तो निश्चित रूप से आगे बढ़ के उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करती है। आप देखिए जी, अभी थोड़े दिन पहले ही हमने निर्णय लिया कि किस तरह से कोल प्लांट से जो जितने भी थर्मल प्लांट हैं पूरे भारतवर्ष में अगर हम बात करें तो किस तरह से त्वरित गति से उनको पहुंचाया जाए। और इसी कारण से आप देखिए कि थोड़ी असुविधा भी हुई, लेकिन उसके कारण से देखिए कुछ ट्रेनें भी रद्द करनी पड़ी। लेकिन प्रायोरिटी क्या है आज देश में, तो प्रायोरिटी के हिसाब से सरकार निर्णय लेती है। लेकिन राजस्थान सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती है। आप देखिए, बिल्कुल सही कहा। देखिए राजस्थान देश के उन राज्यों में है, अगर हम अभी आप उद्योग की बात कर रहे थे, आप देखिए नीरज जी, उद्योग में इन्होंने एक फरमान जारी किया है कि साहब 6 से लेकर के 10 बजे तक आप जो है अपनी कैपेसिटी का 50% यूटिलाइज करेंगे। अभी मेरी तमाम उद्योग क्षेत्रों से बात हो रही थी 2-3 दिन पहले, आप देखिए 6 से 10 तक तो बिजली आई नहीं रही है। मतलब वो जाकर के इनके अधिकारी लोग वहाँ पे जाते हैं और पूरी बिजली जो है कट कर रखी है। और 6 से 10 तक अगर आप बिजली कट करते हैं तो फिर लेबर की अगर एक बार डिसकंटिन्यू हो जाती है, लेबर चली जाती है, तो फिर लेबर दोबारा आती नहीं है। तो आप देखिए उद्योगों की स्थिति ये है कि रात को 6 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक उद्योगों में बिजली है नहीं। राजस्थान देश के उन राज्यों में है जहाँ पे इंडस्ट्री की जो बिजली है, पूरे देश के अंदर बात करें तो टैरिफ सबसे ज़्यादा टैरिफ राजस्थान में। आप देखिए अगर हम जितने भी एडजॉइनिंग राज्य से तुलना कर लें, हरियाणा से तुलना कर लें, हम मध्य प्रदेश से तुलना कर लें, हम गुजरात से तुलना कर लें, उत्तर प्रदेश से तुलना करें, राजस्थान में बिजली सर्वाधिक महंगी है और उपलब्ध नहीं है। आप देखिए यही कारण है कि जितने भी उद्योग हैं, आप देखिए कि गुजरात में जो ग्लास इंडस्ट्री है, जो सेरेमिक इंडस्ट्री, उसका सारा रॉ मटेरियल राजस्थान से जा रहा है। लेकिन इंडस्ट्री कहाँ लग रही है? इंडस्ट्री बिल्कुल राजस्थान बॉर्डर पे, मोरबी पे लगी हुई है। कारण क्या है? कारण ये है कि वहां पे जो है बिजली उपलब्ध भी है और बिजली सस्ती भी है। आप देखिए, तो मुझे लगता है सरकार की एक प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमको बिजली उपलब्ध करानी है और बिजली वाजिब दरों पे उपलब्ध करानी है। कमर्शियल देखिए, आप देखिए 12-12, 16-16 रुपए यूनिट ये कमर्शियल चार्ज कर रहे हैं। आप देखिए तो बिजली आप दे कहाँ रहे हैं? बिजली दे नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात आप देखिए, जो सरकार है ना, ये ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस रोक नहीं पा रही है। उसका कारण क्या है कि कहीं ना कहीं इनके विधायक है ना, अभी इनके विधायक क्या हो रखे हैं, अपने क्षेत्र के मुख्यमंत्री हो रखे हैं नीरज जी। अपनी इच्छा से उनको अधिकारियों को लगाना है, अपनी इच्छा से थानेदार को लगाना है, अपनी इच्छा से वो अधिकारियों की पिटाई करते हैं। आपकी जानकारी में होगा, अभी महीना भर भी नहीं हुआ जब जो बाड़ी विधायक हैं गिरिराज मलिंगा जी, उन्होंने किस तरह से एक दलित समाज के इंजीनियर की किस्ती बेरहमी से पिटाई की। आप देखिए, और उस पर विवाद ये चल रहा है कि साहब 6 हड्डियां टूटी कि 22 हड्डियां टूटी, लेकिन गिरफ्तार नहीं किया। गिरफ्तार वो आज तक नहीं, आज तक भी खुले घूम रहे हैं। आप देखिए कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। तो सरकारें जब इस तरह से काम करेगी कि अपने विधायक को बचाएगी, एक विधायक पुत्र जिस पे गैंग रेप का आरोप है उससे पूछताछ भी नहीं हो रही। आप देखिए, मुझे लगता है सरकार के लिए जो
जिसे कहते हैं ना कि एक इफिशियंसी नाम की कोई चीज ही नहीं है, कोई वर्क कल्चर बचा ही नहीं राजस्थान में। बिजली का मामला था और केवल एक काम है हमको, नीरज आपकी जी, पार्टी सरकार का केवल एक काम है तुष्टीकरण करना कि हमको किस तरह से नोटिस निकालने हैं कि रमजान महीने में किस तरह से जो है निर्बाध आपूर्ति हो, और वहीं नवरात्रा चल रहे हैं तो उसके लिए कोई विशेष जो है नोटिस जारी ना हो। तो मुझे लगता है सरकार पूरी तरह से तुष्टीकरण के कारण बिल्कुल अंधभक्त हो रही है। बिजली का मुद्दा जो अब है, देखिए आपके विधायकों तक पहुंच गया है और रमजान में जो नोटिस जारी होते हैं उन तक पहुंच गया है। लगता है कहीं ना कहीं जो है आशीष जी का सीधा सीधा आरोप है कि सरकार का जो है मैनेजमेंट वो ठीक नहीं है और विधायकों को कहीं ना कहीं खुली छूट दे दी गई है, जिस तरह की मारपीट का मामला भी सामने आया। और कहीं ना कहीं बिजली महंगी होने के बावजूद भी इंडस्ट्रीज़ को नहीं मिल रही है, आम उपभोक्ता को नहीं मिल रही है। आपको लगता है सरकार को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है? और जहाँ तक बात है राजस्थान में सौर ऊर्जा का बड़ा हब बनने की बात है, तो उस सौर ऊर्जा की तरफ भी सरकार को फोकस करना पड़ेगा। आम आदमियों को, आम लोगों को सौर ऊर्जा की तरफ मोड़ना पड़ेगा। अर्श जी। नीरज जी, मैं कहना चाहूंगा कि A1 टीवी किसी भी राजनीतिक दल का मंच नहीं है जो भाषण दे। ये A1 टीवी है राजस्थान की जनता का मंच, जहां पे जनता को सही तथ्यों की जानकारी मिलती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जो बयानबाजी की वो अपनी ऊर्जा के मुद्दे पे, अपनी जवाबदेही के मुद्दे पे कोई बयान नहीं कर पाए। वो इधर उधर की बातें करने लगे, भटकाव और भटकाने का जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहा है। इनके आरोप का भी मैं जवाब दूंगा क्योंकि मैं सत्तारूढ़ दल का प्रवक्ता हूं, हम जिम्मेदारियों से नहीं भागते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं आपके भी प्रश्नों का जवाब बिजली के विषय पर, बिजली के विषय पे ही आना चाह रहा हूं मैं। बिजली का आप ये जानते हैं, तमाम दर्शक जानते हैं कि बिजली का स्टोरेज नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल। बिजली का जो उत्पादन है, अगर आपके पास में सरप्लस है तो आपको कहीं दूसरी जगह सप्लाई करनी होगी, चाहे आपके वहां पे रूफटॉप, चाहे सोलर हो, चाहे कोई दूसरी जगह पे हो। मैं ये कह रहा हूं कि देश के 16 राज्य अगर संकट से गुजर रहे हैं, इसका मतलब देश में कहीं पे भी सरप्लस बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा। अगर वो होता तो शायद देश के अंदर इस संकट से नहीं जूझना पड़ता। दूसरा, आज कोल कंपनी है, कोल इंडिया है, वो ये कह रही है कि डिमांड जो है वो 22 लाख टन प्रतिदिन की है और हम सप्लाई सिर्फ 16.4 लाख टन ही कर पा रहे हैं। रेलवे अपनी रैक्स अवेलेबल नहीं करवा पा रहा है। जो थर्मल पावर प्लांट है उन्होंने, राज्य ने केंद्र की सरकार को पत्र लिखा, रेक अगर अवेलेबल नहीं करा पाएंगे तो कैसे कोल पहुंच पाएगा। कोल इंडिया कंपनी ये सीधा कह रही है। आज देश के गृह मंत्री, ऊर्जा मंत्री और रेल मंत्री इतने लंबे समय बाद में बैठक कर रहे हैं, इसका मतलब उनकी दूरदृष्टि नहीं थी, ना उन्हें मौसम विभाग की सूचना थी कि गर्मी की हीट वेव किस प्रकार से आने वाली है, ना ही उनकी प्राथमिकता थी। और इन्होंने जिक्र किया कि राजस्थान के अंदर महंगी बिजली है। राजस्थान के ये तथ्य तो अगर हम राज्यों के रखेंगे तो पता चलेगा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि पकोड़े तलना रोजगार है, चाय बनाना रोजगार है। वो जो चाय बनाने का जो गैस सिलेंडर आता है, कॉमर्शियल सिलेंडर है, वो आज यूपीए की सरकार की तुलना में 1000 रुपए से भी ज्यादा महंगा है। 2300 रुपए सिलेंडर की कीमत हो गई है। इसलिए ये महंगाई के मुद्दे पे तो बात करने का भारतीय जनता पार्टी को हक नहीं, क्योंकि एक पकोड़े वाला जो अपने परिवार को, अपने आजीविका को निर्वहन करना चाहता है, उसको सिलेंडर तक सस्ता नहीं दे पाए, इसलिए ऊर्जा कहां से दे पाएंगे। गुजरात का इन्होंने जिक्र किया, हरियाणा में देखिए, हरियाणा राज्य है, भारतीय जनता पार्टी शासित है, हरियाणा अपनी बिजली गुजरात को भेज रहा है क्योंकि गुजरात इसी वर्ष चुनाव है। हरियाणा की जनता इस बात को लेकर आंदोलन कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री को चुनावी एजेंडा छोड़ के जनता के प्रति जवाबदेही का मुद्दा अपनाना चाहिए। किस प्रकार से प्रबंधन बेहतरीन हो सकता है उस पर काम करना चाहिए। आज पूरे देश के अंदर जो उत्पादन है वो उत्पादन घटा है। जो थर्मल पावर प्लांट है हमारे वो नीचे जा रहे हैं, इसलिए इन्हें इस ओछी राजनीति से बाहर आके जनता को अगर राहत देना चाहते हैं तो हाथ मिला के कदम आगे बढ़ाना चाहिए। बिजली के कारण इंडस्ट्रीज तो बंद हो रही है, जा रही है दूसरे प्रदेशों में। देखिए, निश्चित रूप से जो बिजली की जो बात कर रहे हैं आप, अगर प्रोडक्शंस की बात कर रहे हैं, राजस्थान के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कर्नाटक के बाद में, पहले कर्नाटक था, आज राजस्थान नंबर 1 पे है। लेकिन कोई भी अगर प्लांट लगता है तो उसका एमओयूज किसी कंपनीज के साथ में होता है और वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। राजस्थान आज भी पूरे देश के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोडक्शन में नंबर 1 है। लेकिन अगर हमने किसी के साथ में एमओयू किया है, अगर आपको मुझे विद्युत सप्लाई करनी है, अगर मेरा एग्रीमेंट है, तो मैं उसको तोड़ नहीं सकता। इसलिए ये देश की सामूहिक जिम्मेदारी है। हम सब राज्य एक फेडरल सिस्टम के अंदर रहते हैं, संघीय ढांचे के अंदर रहते हैं। किसी को एक अगर क्षेत्रवाद के आधार पर बांटने का कोशिश करेंगे तो ये देश को तोड़ने की पहल होगी। और इसकी जवाबदेही देश के प्रधानमंत्री को लेना चाहिए कि हम
पूरे देश के अंदर जो किस प्रकार से बिजली का उत्पादन और सुचारू रूप से हो सके, ताकि हम पड़ोसी मुल्कों को बिजली दे सकें। इसलिए उन्हें सोची राजनीति से बाहर जाना चाहिए, जवाबदेही के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। आशीष जी, क्योंकि समय कम है, मैं जानना चाहूंगा इस पर राजनीति कौन कर रहा है? जब देश के 16 राज्यों में बिजली का संकट है तो फिर इस पर राजनीति कौन कर रहा है? बहुत संक्षिप्त जवाब दीजिए क्योंकि समय बहुत कम है। मुझे लगता है कि ऐसे विषयों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए नीरज जी, निश्चित रूप से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जनता को राहत प्रदान करनी चाहिए और केंद्र सरकार आप देखिए अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है और कोशिश कर रही है कि किस तरह से इस संकट से निजात दिलाया जाए। अभी देखिए चौधरी साहब बात कर रहे थे राजस्थान में और देश के समय बहुत कम है, मैं जानना चाहूंगा कि आरसी जी आपको लग रहा कौन राजनीति कर रहा है? क्योंकि देखिए राष्ट्रीय संकट का विषय हो गया है ये, अब विषय राजस्थान का नहीं रहा है, राजस्थान से दूसरे प्रदेशों में भी जा चुका है। 16 राज्य जो दूसरे हैं उनमें भी बिजली संकट है। ऐसी स्थिति में राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस संकट से निपटने का सामूहिक प्रयास होना चाहिए। इस पे राजनीति कौन कर रही है? इस डिबेट के जो तमाम दर्शक देख रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता के बयान देखेंगे तो निश्चित रूप से साफ नजर आएगा कौन अपनी जवाबदेही से भागना चाहता है और कौन जवाबदेही का निर्वहन करना चाहता है। आज जो आपने जिक्र किया, देश के गृह मंत्री, रेल मंत्री और ऊर्जा मंत्री जो आज बैठक कर रहे हैं, अगर होता बेहतर कि 2 महीने वो पहले करते तो आज हमें इस संकट का सामना नहीं करना पड़ता। मैं ये कहता हूं कि पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी उसी समय मिशन पे आती है जब पूरे देश के अंदर संकट खड़ा हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आरसी जी आपको, आशीष जी आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आरसी चौधरी और आशीष चतुर्वेदी जिन्होंने अपना अपना पक्ष रखा। लेकिन देश में इस समय 16 राज्यों में बिजली का संकट गहरा गया है और हमारे देश के गृह मंत्री ये बिजली संकट को लेकर मीटिंग भी ले रहे हैं। हमारे जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो लगातार मीटिंगें ले रहे हैं और तमाम लोगों से उन्होंने अपील भी की है कि जो बिजली का संकट है न केवल राजस्थान में है, देश के तमाम स्टेट्स में है। ऐसी स्थिति में लोग बिजली की खपत को कम से कम काम में लें, पानी भी बचाएं और बिजली भी बचाएं और जो संकट है उस समय सरकार का सहयोग करें। लेकिन सरकारों को भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा और जो जनता है जिसको आवश्यकता है बिजली की, क्योंकि जो भीषण गर्मी है उससे बचाव के लिए कोई भी व्यक्ति बगैर बिजली के नहीं रह सकता। इंडस्ट्रीज बगैर बिजली के नहीं चल सकती है, व्यापार बगैर बिजली के नहीं चल सकते हैं। तो सरकारों को भी आपसी मतभेदों को छोड़कर भुलाकर इस संकट को दूर करने के प्रयास करने होंगे। मुद्दागरम में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।